अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन या बेल आइकन है अपडेट्स के लिए, इसको भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की पीठ में, पाकिस्तानी कौम की पीठ में छुरा घोंपा है, पाकिस्तान के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। और इस मरतबा क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस हवाले से मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाऊंगा कि माजी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर सऊदी अरब की मजम्मत न करने पर कुछ बयान दिया, OIC के हवाले से बयान दिया, तो सऊदी अरब ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो डेफर पेमेंट पर, मौखर पेमेंट्स पर जो तेल देने की सहूलत फराहम की थी वो वापस ले ली। उसके बाद पाकिस्तानी स्टेट बैंक में सऊदी अरब ने जो 1 या 2 अरब डॉलर रखे हुए थे वो वापस ले लिए। पाकिस्तान ने चीन से ये रकम हासिल करके फौरी तौर पर सऊदी अरब को अदा कर दी और उस वक्त से अब तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सर्द महरी पाई जाती है। लेकिन अब हुआ क्या है? अब ये हुआ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की दुखती रग को छेड़ा है, पाकिस्तान के जख्मों पर मजीद नमक पाशी की है। पाकिस्तान की पीठ में, जिस तरह मैंने कहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम की पीठ में सऊदी अरब ने, और मैं तो ये कहूँगा सऊदी अरब ने नहीं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने छुरा घोंपा है। बड़े अफसोस की बात है, हुआ ये है कि आपको मालूम होगा कि नवंबर में सऊदी अरब में एक G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जो 20 बाअसर अमीर मुआशतें हैं या मुल्क हैं, उनकी एक सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी है जिसकी मेज़बानी इस मरतबा सऊदी अरब ने करनी थी। लेकिन अभी तक कहा यह जा रहा है कि शायद वर्चुअली ये वीडियो पर ये कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन ये ग्रुप ऑफ 20 या G20 की जो कॉन्फ्रेंस है, इसको यादगार बनाने के लिए सऊदी अरब ने एक 20 रियाल का यादगारी नोट जारी किया है, करेंसी नोट जारी किया है। और इस करेंसी नोट की पुष्ट पर एक नक्शा बनाया है। वो नक्शा है, उस नक्शे पे, मैप पे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को पाकिस्तान से जुदा करके अलग आज़ाद रियासत के तौर पर दिखाया गया है, या अलग टेरिटरी के तौर पर, अलग इलाके के तौर पर दिखाया गया है। उसको पाकिस्तान से बिल्कुल जुदा करके, काट के दिखाया गया है। इस मामले पर भारत ने तो शदीद एहतजाज किया सऊदी अरब के साथ, लेकिन बदकिस्मती, शूमी किस्मत के पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल, कोई एहतजाज नहीं किया। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब ये अपीजमेंट है, सऊदी अरब को अपीज करने की एक कोशिश या ख्वाहिश है। किस हद तक करेंगे? एक मुल्क इस हद तक पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है जिस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ठान रखी है, जिस मुल्क में आज भी 5 से 7 हज़ार अफवाज पाकिस्तान के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, खादम हरमैन शरीफैन, बल्कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए और शाही ख़ानदान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब का हमेशा दिफाई तौर पर साथ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। लेकिन अब अगर आप नाराज़ हैं, सऊदी अरब के हुक्मरान या हुकूमत अगर नाराज़ है मौजूदा हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट से, अगर वो नाराज़ हैं इमरान खान से और जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो इस नाराज़गी की सज़ा आप पूरी कौम को क्यों देते हैं? पूरी कौम को आप नाराज़ क्यों करते हैं? पूरी कौम के ज़ख्मों पर नमक पाशी क्यों करते हैं? ये बात तो अब कोई ढकी छुपी नहीं रही कि सऊदी अरब अब हर वो काम, वो इक़दाम कर रहा है जिससे पाकिस्तान की सुबकी हो या पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुँचाई जा सके। हाल ही में आपने सुना होगा, इसका भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई जिक्र नहीं है कि FATF जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता था अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को वोट देता। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वोट नहीं दिया, पाकिस्तान के खिलाफ भी वोट नहीं दिया, लेकिन एब्सटेन किया, गैर हाजिर रहा वोट देने के प्रोसेस से। लेकिन इसका मकसद तो यही हुआ कि वो पाकिस्तान को वोट नहीं देना चाहता था। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब के ताल्लुकात की सर्द महरी इस हद तक बढ़ गई है कि अब सऊदी
हुकाम इस हद तक भी सोच रहे हैं कि सऊदी अरब से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों को मुलाजमत से निकाल कर उनकी जगह दीगर गैर मुल्कियों को मुलाजमत पर रखा जाए, ताकि पाकिस्तान को उस गुस्ताखी की सज़ा दी जाए जो शाह महमूद कुरैशी के बयान की सूरत में गुज़श्ता 2 महीने पहले सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब OIC को इस तरह का इजलास बुलाना चाहिए था कश्मीर के ऊपर, लेकिन अब पाकिस्तान एक अलग ब्लॉक बनाएगा और अपने लाइक माइंडेड ममालिक के साथ मिलकर कश्मीर की बात करेगा। उन्होंने सऊदी अरब पर तनकीद की थी, जिसके बाद ये तल्लुकात एकदम से सर्दमहरी से मुखालफत की हद तक आ गए। पाकिस्तान ने उसके बाद हालात दुरुस्त करने की कोशिश तो की, लेकिन सऊदी अरब, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरब के जो वलीअहद हैं दर हकीकत इस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान ही वही हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान भी इमरान खान की तरह एक इंतकामी शख्स है। उसके इंतकाम की कहानियाँ ज़बान ज़दे आम हैं। आपको मालूम है कि जमाल खशोगी के साथ तुर्की में सऊदी कौंसलेट में उसके साथ क्या किया गया, उसको कत्ल करके उसके जिस्म के इतने इतने टुकड़े करके उसको दुनिया से हटा दिया गया, क्योंकि वह सऊदी अरब की हुकूमत का नाक़िद था, क्रिटिक था। इसी तरह बेशुमार लोगों को सऊदी अरब के अंदर उनकी गर्दन ज़दनी की गई, उनको कैद में, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सगे चचाजाद भाइयों को भी नहीं माफ़ किया और उनको भी इस वक्त जेल में अकूबत खानों में रखा हुआ है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसके एक चचा बीमार है, उसने इलाज की दरख्वास्त की, उसको इलाज की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। ये ऐसे ही है जैसे मुग़ल बादशाह और उनके बेटे बाप के साथ, बाप बेटे के साथ, भाई भाई के साथ जो सलूक करता था, बैन यही सलूक इस वक्त सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान अपने अहल खाना, अपने रिश्तेदारों, चचाओं, चचाजाद भाइयों के साथ कर रहा है। हर उस शख्स के साथ वो जुल्म रवा रख रहा है जो शख्स भी उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है, चाहे इख्तलाफ मामूली नवैयत का हो, चाहे इख्तलाफ शदीद नवैयत का हो, चाहे वो उसके नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ हो। उसको इस बात का थोड़ा सा भी पता चल जाए कि अंदरून खाना भी कोई शख्स, उसने अपनी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ रखी हुई है कि अंदरून खाना भी कोई शख्स उसकी नज़रियात से इख्तलाफ रखता है तो वो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। अब तक कम अज़ कम 2 ऐसी साजिशें गुज़श्ता 1 साल के दौरान पकड़ी जा चुकी हैं, जिन साजिशों के तहत मौजूदा हुक्मरानों का तख्ता उल्टा जाना था। लेकिन अभी तक ये साजिशें तो कामयाब नहीं हुई, अलबत्ता जिसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं वो फ़िलहाल कामयाब नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात आप मेरी याद रखिए, ये मेरी वीडियो आप संभाल के रखिएगा कि मोहम्मद बिन सलमान का तूती उस वक्त तक बोलेगा जब तक अमेरिका में सदर ट्रंप की हुकूमत है। जिस दिन सदर ट्रंप की हुकूमत गई, डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई, आप देखिएगा कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के साथ क्या सलूक किया जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।